ये दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपने 11th अकाउंटेंसी के थर्ड चैप्टर की ओर, जो है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन 1। दोस्तों इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। तो पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को स्टडी करेंगे। दोस्तों पहले दो चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे अकाउंटिंग जो है डेवलप हुई, अकाउंटिंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो हमने सब पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है अकाउंटिंग की प्रोसेस की स्टेप्स को डिटेल में। दोस्तों पिछले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस को पढ़ा था। अकाउंटिंग की प्रोसेस में जो जो स्टेप्स आती है उन्हें हमने देखा था, लेकिन अब इन स्टेप्स को डिटेल में देखना। तो सबसे पहले देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? सबसे पहली स्टेप जो अकाउंटिंग की होती है वो ट्रांजैक्शन को पहचानना होती है, आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप मार्केट में कंप्यूटर परचेस करने जाते हो, 35,000 रुपीज़ का वो कंप्यूटर होता है। आप उसे पेमेंट जो है कैश में देते हो और कंप्यूटर की डिलीवरी लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हुआ है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ है दोस्तों? इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, गिव और टेक का। तो यहाँ पर आपने पेमेंट दिया और साथ में कंप्यूटर लिया, मीन्स टेक एस्पेक्ट कंप्यूटर लेना हो गया, इसलिए यहाँ पर ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है दोस्तों? बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें दो पार्टीज के बीच में इकोनॉमिक कंसिडरेशन का एक्सचेंज होता है और यहाँ पर दो फोल्ड्स होते हैं जो कि या जिसे हम कम से कम दो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुआ दोस्तों? बिजनेस ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के बीच में इकोनॉमिक कंसिडरेशन का एक्सचेंज होता है, मीन्स दो पार्टीज जो हैं इकोनॉमिक कंसिडरेशन को एक्सचेंज करती है, मीन्स गिव और टेक। यहाँ पे दो एस्पेक्ट होते हैं, आप कह सकते हैं कि इसमें दो फोल्ड्स होते हैं जिसे हम दो अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, मनी का ट्रांजैक्शन होता है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। अगर आप उस ट्रांजैक्शन को मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 35,000 रुपीज़ का कंप्यूटर परचेस किया, तो यहाँ पर 35,000 रुपीज़ हमने उस कंप्यूटर को मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, इस ट्रांजैक्शन को हमने मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। दोस्तों बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस होता है वो एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होता है। अब ये डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका कैश मेमो हो या फिर इनवॉइस हो या सेल्स बिल हो या फिर पे स्लिप हो या चेक हो या सैलरी स्लिप हो। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के एविडेंस होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के एविडेंस होते हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं या फिर वाउचर कहा जाता है। वाउचर आगे हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, इस वीडियो में हम वाउचर को डिटेल में नहीं देखेंगे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन को एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ आपको बता दिया बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिन्हें मनी की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, अगर थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाए, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के बीच में इकोनॉमिक कंसिडरेशन का एक्सचेंज होता है जिसके दो फोल्ड्स होते हैं, जिसे हम दो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, कम से कम दो अकाउंट्स में उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे और भी ऐसे वीडियोस समय पर पाने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।